नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य वो दलदल बन चुका है जहाँ पे लोग जितना केस कर रहे यानी जितना हाथ पैर मार रहे उतना फंसते जा रहे। और आज ऐसा ही मामला सामने आया है, कुछ ऐसे जिसे देख करके आप भी शौक हो जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा घटना शायद घट सकता है, घटे ना ये मैं दुआ करूँगा, लेकिन देखिए जो रियलिटी है वो चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। चाहे आपके साथ ये जो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे छात्रों को होने वाली है, बहुत सारे छात्र ऐसे किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एक गड़बड़ी आ गई, इनका नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बजाय इनको नोटिस पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने के बजाय नोटिस पत्र दिया जा रहा है। आखिर क्यों दिया जा रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में टाइपिंग करके एक एक मेन पॉइंट को लाया हूँ आपके लिए, और उस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे मैं नोट में ले चलता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आगे हम लोग चले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सहायक आचार्य भर्ती विवाद मुख्य बिंदु, कौन कौन से मुख्य बिंदु जिसको लेकर के अभी बातें सामने आ रही। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे पहले देखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में, या आपको सभी को पता होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जेएसएससी के द्वारा करवा दिया गया है, और जिला काउंसलिंग भी हो चुका है। संशोधित रिजल्ट और पुनः काउंसलिंग अभी क्या है, चल रहा है। ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार भी, ये भी इंतजार किया जा रहा है। नोटिस जारी किया जा रहा है, आखिर क्यों जारी किया जा रहा है उसको हम लोग पहले बात कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर के जगह में नोटिस लेटर दिया जा रहा है ना, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर के जगह में नोटिस लेटर दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग पत्र देना चाहिए, लेकिन क्या दे रही है, नोटिस पत्र दे रही। देखिए कौन सा नोटिस है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नोटिस में एक दिन के भीतर जवाब देने का भी निर्देश दिया गया। अब आप लोग हेलीकॉप्टर बुक कीजिए, जहाज बुक कीजिए और जाइए जेएसएससी, वहाँ जाइए, काम कीजिए, सारी चीज़ कीजिए, और रात भर में सारा काम करने के बाद आप जा करके जमा कर दिए जिला में। अब जेएसएससी इतना एक्टिव तो है ही, आपको पता है, दिने रात काम करता है जेएसएससी, ये तो आपको पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। जाते हैं तुरंत मिलते, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देती है ना। इसलिए तो एक दिन के भीतर में आपको जवाब दे दीजिएगा। ये तो ये लोग उम्मीद किए हुए हैं एक दिन के अंदर में जवाब दे दूँ। इतना अगर बोलते हैं कि हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं छहर फर, इतना अगर तेज तरार जेएसएससी रहती तो शायद ये प्रॉब्लम आज नहीं आती जो सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिएगा, हम लोग इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा विवाद का कारण क्या है, मुख्य कारण ध्यान दीजिएगा। कई जिलों में अलग अलग मानक अपनाए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी ज़िले हैं ना, जितने भी ज़िले हैं, सारे ज़िलों में एक ही क्राइटेरिया रखना चाहिए या अलग अलग? जाहिर सी बात है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही होने के बजाय अलग अलग क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न। देखिए कई जिलों में अलग अलग मानक अपना, जिस कुछ जिलों में कैंडिडेट्स को कंसीडर किया गया और कुछ को नोटिस दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? कुछ जिलों में छात्रों को मान्यता दिया गया और कुछ जिलों में नहीं दिया जा रहा, आखिर क्यों? आपको पता होगा कई सारे जिलों में ले रहा था डायरेक्ट, और कई सारे जिलों में नहीं लिया। मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेगा कि जेटेड रिजल्ट 2017 में प्रकाशित होगा। क्या विवाद का कारण है, यानी कि मुख्य आपत्ति का, ध्यान दिएगा। जेटेड रिजल्ट आपका क्या 2017 में प्रकाशित है, लेकिन टीचर ट्रेनिंग का रिजल्ट बाद में आया, यानी कि पता है ना, बीएड का जो आपका रिजल्ट है, बीएड का जो रिजल्ट आपका बाद में आया, और जेटेड का रिजल्ट जो प्रकाशित हो गया 2017 में। बताइएगा, नियम के अनुसार ट्रेनिंग पहले पूरी होनी चाहिए और फिर टेट बाद में, है ना। नियम क्या कहता है कि आपका, ये नियम सही भी है ना, सही भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है, उसको भी जानना जरूरी है ना। जिस तरीके से आपको पता है कि अभिमन्यु अब माता जी के पेट में वो आधा जानकारी लिए थे युद्ध का, है ना। जब नींद लग गई उनकी माँ का, माता जी का, तो वो पूरा जानकारी नहीं ले पाए थे। तो ये ना सोचिएगा कि आपको यहाँ पे इतना ही बता दिया तो आधा अधूरा वीडियो देख करके चले जाए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ना घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा। पूरा देखिएगा, मैंने कई सारे छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूँगा। सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, अन्यथा जिंदगी इतना एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं देती, ना ही जेएसएससी आपको दोबारा करने का मौका ही नहीं देगी।
ज़िंदगी छोड़िए, जेएसएससी आपको नहीं दे रही दोबारा मौका। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, कौन लोग गलती करे, कहाँ पे गलती करे, आपके साथ तो कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर, देखिएगा। और देखिए विज्ञप्ति व नियम का हवाला, विज्ञप्ति नियम का हवाला क्या दे रहे हैं ये लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे जेटेट विज्ञप्ति संख्या आपका 47 2016 में प्रावधान था, क्या था, प्रशिक्षण पूरा करने वाले ही टेट में बैठ सकते हैं। कब, 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 के प्रावधान की बात करें कि प्रशिक्षण यानी कि कंप्लीट करने वाले, बीएड जो कंप्लीट करने वही टेट में बैठ सकते थे। अपेयरिंग को मान्यता नहीं दी गई है, किसके अनुसार, 2016 के अनुसार, ये यहाँ पे बोला गया। और कोर्ट में क्या क्या उदाहरण दिए गए उसको भी जान लीजिए आप। यूपी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे कैंडिडेट को मान्यता दी है। कोर्ट जब मान्यता दे रही तो आप कौन खेत के मूल्य बोलते हैं कि आप कौन से खेत के मूल्य, जब कोर्ट मान्यता दे रही हमें तो हमारा हक है। कोर्ट में ऐसे तो नहीं चले जाते, अनपढ़ लोग तो नहीं जाते हैं, या भक्त लोग तो नहीं जाते हैं, अंधभक्त लोग। कोर्ट में अच्छे लोग जाते हैं, पढ़ लिख करके जाते हैं, शिक्षित लोग जाते हैं। पर वो कहीं ना कहीं डिसीजन सुना रहे तो अच्छा ही सुना रहे। यहाँ पे देखिएगा वही चीजें बोला गया, यूपी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, पहले सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के बात कभी ये लोग नहीं मानेंगे, बताइए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बताया गया दी है कि पहले कैंडिडेट को मान्यता दी है, भाई अगर आप अपेयरिंग में है उसमें तो क्यों ना दे देना चाहिए, रिजल्ट आ जाएगा, जाहिर सी बात है। वो तो पास पढ़ लिख कितने आ रहा है, ऐसे नहीं कि ये नहीं कर रहा है, पढ़ लिख के तो आ रहा है ना। और वही देखिए, यदि टेट के समय ट्रेनिंग चल रही है और बाद में पूरी हो गई तो नियुक्ति मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अब ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा तो बोलेगा कि नहीं अब ऐसे नहीं है वैसे है, यानी भाई ट्रेनिंग पीरियड मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब से उसे सिखाया जा रहा है किस तरीके से क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो भर्ती प्रक्रिया को किसी तरीके से खींचने में लगा, किसी भी तरीके से उल्टा पलटा नियमावली निकालता है। जो पढ़े लिखे लोग, हमारी बात तो बहुत सारे लोग बोला, आप कैसे बोल सकते हैं, चमचे लोग जो रहते हैं ना वो आ जाते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे आईएएस लेवल का अधिकारी बैठा है वो गलती कर सकता है। जिसका परिणाम है कि आपका आज नौकरी नहीं हुआ, उसी का परिणाम। अंधभक्त नहीं बनी, भक्ति कीजिए लेकिन अंधभक्त नहीं बनी, समझे। यही सरकार थी जो चुनाव के समय बोलती थी सिज्जल में धांधली हुआ है, कब बोली थी, जब बीजेपी वाले अपना घोषणा पत्र में शामिल किए थे। तो बहुत सारे बोलेंगे आप बीजेपी के समर्थक हैं, मैं बीजेपी का भी समर्थन है, सेंट्रल में भी वही हाल, इनकी विचारधारा को समर्थन करना चाहिए, कोई पार्टी को नहीं। दोषियों को पकड़ लिए हैं, जब बीजेपी वाले अपना घोषणा पत्र में शामिल किए कि मैं सिज्जल जांच कराऊंगा, सीबीआई हमारी सरकार आएगी, तो वो लोग भी अपना चाल खेले थे। चुनाव हारने के बाद देखिए वो लोग साइड हो गए, तो क्या फ़ायदा ऐसे थी, मतलब कि पार्टी लोगों से, ऐसा नेता मंत्री लोग से, अपने फायदे के लिए आप प्रचार किए। जब ठीक है आप इतना आप एक्टिव थे तो चुनाव के बाद भी एक्टिव रहना चाहिए, जब तक जितना हासिल हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं। ये सरकार बोलती थी उस समय कि दोषी पकड़ा गया, हमारा रिजल्ट आते ही हम उसको दे मतलब क्या करेंगे, जेल भेजेंगे। आज वो वीडियो हमारे पास अभी भी स्टोर है, पूरा यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज वो मानने से इनकार करती है कि पेपर लीक हुआ था। समझिए बातों को, एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं, सांप भी मारे लाठी भी ना टूटे, लाठी भी बचा रहे सांप को भी मार रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी बातें बुरी लगती है। हमारा कहने का मकसद है ये लोग जानबूझकर के मामला को लंबा खींचना चाह रहे हैं। रिजल्ट तो इनका भी होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो मामला थोड़ा सा लंबा होगा और कई सालों के बाद में रिजल्ट दिया जाएगा, बाद में पैसे देना पड़ेगा। अभी से अगर रिजल्ट सबको एक साथ दे दिया था तो पैसा अभी से मिलता, करोड़ों रुपये पैसा सैलरी में चला जाता। तो सैलरी को रोकने के लिए, मई योजना को कंप्लीट करने के लिए सब कांड किया जा रहा है, ये सब तांडव रचा जा रहा है। समझ रहे ना हमारी बातों को। 2-4 लोग को कभी नियुक्ति दे रही है, कभी 50 लोग को, 100 लोग को, इस तरीके से क्या ड्रामा चल रहा है। अरे देना है एक साथ दीजिए सबको, एक बार आप दे दिए वहाँ पे ठीक है, बाकी बस सबको जिला में दे देगा। लेकिन नहीं भाई, सबके माइंड में सिर्फ ये डालना है, बार बार डालना है कि नौकरी दे रही है सरकार, ये सरकार नौकरी दे रही है, नियुक्ति दे रही है, बार बार खबर में छपवाना है। तब तो लोगों को लगेगा ना ये सरकार इतनी वैकेंसियाँ दी, इतनी नियुक्तियाँ दी। ये सब सोची समझिए एक रणनीति है। जो इंसान समझ गया वो समझ जाएगा, अन्यथा क्या बोलूँगा मैं। इसमें भी अंधभक्त लोग बैठे होंगे, हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, वे लोग हमारी वीडियो से दूर रहेगा, अंधभक्त लोग। 2016 2018
बैच वालों को नोटिस नहीं दिया गया है। उनको किसको नहीं दिया गया, ध्यान दिया। कैंडिडेट की स्थिति देख लीजिए, 2016-18 वाले बैच हो उनको नोटिस नहीं देगा। 15-17 वाले को नोटिस मिला है ना। 15-17 वाले जो लगातार प्रश्न कर रहे थे या पेयरिंग वाले, उनको 15-17 वाले कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और कुछ को रोका जा रहा है। आखिर भाई 24 जिला है हमारे पूरा, तो सभी जिलों में रोका जाना चाहिए। हालांकि क्यों रोका जा रहा है अलग कई सारे जिलों में, कई जिलों में क्यों नियुक्ति दिया है? नियम कानून एक है सभी जिलों के लिए। झारखंड में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग नियम कानून रहेगा। नौकरी के लिए एक नियम कानून है, मतलब एक नियम कानून है, समझिए इस बात को। आगे देखिएगा, आगे की राह क्या है वो भी जान लीजिए। कैंडिडेट्स कोर्ट्स जा रहे हैं और लगातार जाना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले और आपके हक में फैसला आएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कोर्ट से सकारात्मक आदेश मिलने की संभावना अधिक लग रही है। जेएसएससी ने सभी चरण पूरे कराए हैं, इसलिए उम्मीदवार का पक्ष मजबूत हो चुका है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें विरोध और समर्थन का, अभ्यर्थी विरोध दर्ज करा रहे हैं और हाईकोर्ट लगातार कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसले दे रहे हैं। तो ये सारे मामले आ रहे हैं लगातार, तो घबराए नहीं। जितने भी छात्र हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई कि सेकेंड लिस्ट अभी आपका फर्स्ट लिस्ट तो अभी नहीं किए, तो सेकेंड लिस्ट का आप इंतजार कैसे कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, गलत नहीं है, लेकिन हमारा अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आया, सेकेंड लिस्ट का भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अभी और भी कई सारी बहाली आने वाली झारखंड में, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करना है। तो जेटेट का एग्जाम अभी बहुत जल्द होने, आज सुनवाई होने वाला, मैं आपको अपडेट दूंगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज क्या अपडेट आएगा, कब एग्जाम होगा, आज शिक्षा सचिव को वहाँ पे बुलाया गया है ना। देखिएगा, इंग्लिश आपका 6:30 बजे प्रतिमा मैम लेती है, हिस्ट्री आपका 8 बजे आपका अभिजीत सर ले रहे हैं, पॉलिटिक्स समाप्त हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर 9:30 बजे शेखर सर मैथ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 170 से ज़्यादा लाइव लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, जाकर देखिए। अभिषेक सर 2 बजे 3 बजे आपका रीजनिंग लेते हैं। फिर आपका 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30 के आसपास, मतलब 2.5 घंटे के आसपास में हर एक दिन मैं मैराथन ले रहा हूँ झारखंड जीके का। आप जुड़िए, अभी 3:30 बजे जरूर जुड़िएगा आप लोग। हर एक दिन क्लासेस हो रहा है, मैं थ्योरी भी करवाता हूँ, सारा चीज़ करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर किए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो आपका फर्ज बनता है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। बाकी बात आपकी इच्छा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।